तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें मैरलिन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी शादी बहुत ही अमीर खानदान से हो गई थी और उसके घर में आज एक पार्टी चल रही होती है और यहाँ इसके घर पर बहुत सारे गेस्ट आए होते हैं और यहाँ पर सारे लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से मार्लिन का हस्बैंड उसे उसके घर के अंदर बुलाता है और वो दोनों घर के एक कमरे में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। अब अगली सुबह हम मार्लिन के हस्बैंड को देखते हैं जो कि बाथरूम में होता है और वहाँ पर वो नोटिस करता है कि कुछ टॉवल सजाए हुए नहीं हैं। तब वो फौरन मार्लिन के पास आकर उसे ये सब कुछ ठीक करने के लिए कहने लगता है। असल में हम जान पाते हैं कि मार्लिन का हस्बैंड एक सन की टाइप का इंसान होता है। उसे अपनी लाइफ में सारी चीज़ें परफेक्ट ही पसंद थी। वो किचन से लेकर डाइनिंग तक सारी चीज़ों को एकदम परफेक्ट ही देखना चाहता था। अब हम देखते हैं कि एक दिन मार्लिन का हस्बैंड एक बीच पर घूमने के लिए जाता है जहाँ पर एक आदमी अपनी बोट पर काम कर रहा होता है। तब वहाँ पर वो मार्लिन के हस्बैंड को देखकर उससे बात करने के लिए आता है और उसे बताता है कि आपका घर बहुत ही सुंदर है और वहाँ पर मैंने आपके घर में एक औरत को देखा और वो शायद आपकी बीवी थी। वो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और आप बहुत किस्मत वाले हो जिसे ऐसी वाइफ मिली है। तो क्या आज रात तुम दोनों मेरे बोट पर घूमने के लिए आओगे? और इतना ही सुनकर मार्लिन का हस्बैंड मार्लिन के पास आता है और उसे आकर यहाँ पर पीटने लगता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि एक बाहर का आदमी तुम्हारी तारीफ कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारा उस आदमी के साथ जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। मार्लिन इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुकी थी क्योंकि इस घर में उसकी ज़िंदगी एक नर्क जैसी बन चुकी थी। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड एक ड्रेस लेकर आता है और अपने हाथों से उसे उतार कर पहनाता है। मार्लिन को यहाँ उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने हस्बैंड का मन रखने के लिए सब कुछ सहती रहती है। इसके बाद उसका हस्बैंड कहता है कि आज रात को हम लोग डिनर करने के लिए समंदर पर जाएंगे, लेकिन मार्लिन उसे मना कर देती है क्योंकि वो कहती है कि मुझे तैरना नहीं आता, जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाऊंगी। लेकिन मार्लिन के ऐसा कहने से होने वाला कहाँ था, उसे उसकी हर बात माननी पड़ जाती थी। जिसके बाद वो दोनों एक बोट से समंदर में रातों रात घूमना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी रास्ते में एक जोरदार तूफान आ जाता है और बोट को घुमाना पड़ जाता है और बोट घुमाने के बाद मार्लिन को देखता है कि मार्लिन बोट पर नहीं है। अब मार्लिन को वहां ना देखकर उसका हस्बैंड जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे पता था कि मार्लिन को तैरना नहीं आता। अब उसके लाख ढूंढने के बाद भी मार्लिन उसे बोट पर नहीं मिलती, जिसके बाद अब वो लोग निराश होकर वापस लौट आते हैं। अब अगले दिन मार्लिन का हस्बैंड मार्लिन की मौत का फ्यूनरल मनाता है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि मार्लिन अभी मरी नहीं है, वो जिंदा है और वो तैर कर वापस लौट आती है। असल में हम जान पाते हैं कि मार्लिन अपने हस्बैंड से बिल्कुल तंग आ चुकी थी और वो तैर कर कहीं और जाना चाहती थी, इसीलिए उसने ना तैर पाने का बहाना भी बनाया था। जिसके बाद अब वो रात में चुपके से अपने घर में घुसकर अपने जरूरी सामानों को इकट्ठा करने लगती है और वहां से अपने जरूरी सारे सामान लेकर घर से बहुत दूर चली आती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मार्लिन एक दूसरे शहर में आ चुकी थी और वहां वो एक घर को रेंट पर लेती है और वहां पर वो बहुत ही खुश रहने लगी थी क्योंकि वो अपने सन की पागल हस्बैंड से बच निकली थी। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने घर को अपने मनपसंद तरीके से सजाती है। यहाँ पर वो हर रोज अपने एक पड़ोसी को भी देखती थी और इस आदमी का नाम मैक होता है और हमें पता चलता है कि मैक बहुत ही मजाकिया टाइप का इंसान था और वो बहुत फनी तरीके से बागीचे में पानी भी डाल रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्लिन का मैक से काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और इसके बाद वो उसके बगीचे से सेबों को भी तोड़ती है। दूसरी तरफ हम मार्लिन के हस्बैंड को देखते हैं जिसे मार्लिन के एंगेजमेंट की रिंग मिल चुकी थी। अब वो सोचता है कि ये रिंग तो मार्लिन उस वक्त पहनी थी जब वो समंदर में डूब गई थी, तो आखिर ये रिंग यहाँ पर कैसे आ गई। और इससे वो समझ जाता है कि मार्लिन अभी भी जिंदा है और वो इस घर में से आकर गई है। जिसके बाद वो मार्लिन की हर चीज़ों को ढूंढने लगता है और वो समझ जाता है कि उसका शक सही है क्योंकि मार्लिन वहाँ से अपनी जरूरी सामानों को लेकर जा चुकी है। और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मार्लिन और मैक दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे। यहाँ पर मार्लिन मैक को अपने साथ हुई हर एक कहानी के बारे में उसे बताती है, जिसके बाद मैक भी उसके साथ रहने का वादा करने लगता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्लिन का हस्बैंड मार्लिन को ढूंढते हुए उसकी मॉम के पास पहुंच जाता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि मार्लिन की मॉम आंखों से देख नहीं सकती थी। तब यहाँ पर वो मार्लिन की मॉम को बताता है कि मार्लिन को मारने के लिए एक आदमी उसे बहुत जोरों शोर से ढूंढ रहा है क्योंकि मार्लिन खुद को बचाने के लिए अपने हस्बैंड से काफी दूर भाग रही है और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, अगर आपको मार्लिन का पता है तो आप जरूर बताएं। लेकिन मार्लिन के बारे में उसकी मॉम को भी कुछ नहीं पता था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्लिन और मैक दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से पसंद करने लगे थे, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के काफी करीब रहने लगे थे। अब एक दिन मैक जब मार्लिन से इंटीमेट होने के लिए जाता है तभी उस वक्त मार्लिन को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं और वो मैक को ऐसा करने से मना कर देती है। जिसके बाद अब मैक को लगने लगा था कि शायद मार्लिन उसे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मार्लिन मैक के पास जाकर उससे बात करती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि मार्लिन अपनी लुक को पूरी तरह से चेंज करके अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। अब मार्लिन जब अपनी मॉम से बात कर लौट रही थी तभी उसका हस्बैंड भी वहां पर आ जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसके सामने से गुजर जाती है और वो उसे पहचान नहीं पाता। जिसके बाद मार्लिन का हस्बैंड मार्लिन की मॉम से पूछता है कि क्या मार्लिन का कोई पता चला। तब इसके बाद मार्लिन की मॉम उसे एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर समझकर सारा सच बता देती हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि मार्लिन के एड्रेस के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन उसका एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है मैक
और वो एक स्कूल का टीचर भी है। अब इसके बाद मार्लिन का हस्बैंड मार्लिन को ढूंढने के लिए मैक के स्कूल में पहुंचता है और इसके बाद अब वो मैक को ढूंढ निकालता है। अब इसके बाद मार्लिन का हस्बैंड मैक का पीछा करते हुए देखता है कि मैक और मार्लिन दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। यहाँ पर अब की बार वो मार्लिन को देखते ही एक नज़र में पहचान जाता है। अब इसके बाद मार्लिन जब बाथरूम में होती है तब उसे दिखाई देता है कि टॉवल फिर से पुरानी तरीके से टांगे हुए हैं और ऐसा देखकर वो समझ जाती है कि इसका मतलब उसका हस्बैंड भी यहाँ पर मौजूद है। अब इसके बाद वहाँ से वो सीधा किचन में जाती है जहाँ पर उसे वहाँ भी सारी चीज़ें सजी हुई नजर आती हैं। जिसके बाद अब मार्लिन को पता चल जाता है कि अब वो बुरी तरीके से फंस चुकी है और जिस राक्षस से वो आज तक बचती आ रही है उसने उसे फिर से पकड़ लिया है। अब इसके बाद वो इस घर से भागने लगती है, लेकिन तभी उसका हस्बैंड आकर उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी उसके दरवाजे का बिल बजता है और यहाँ पर मैक मार्लिन से मिलने के लिए आया था। अब इसके बाद मार्लिन का हस्बैंड मार्लिन को गन दिखाकर धमकाता है और कहता है कि मैक को यहाँ से जाने के लिए बोलो। जिसके बाद अब मार्लिन मैक को जाने के लिए कहने लगती है, लेकिन यहाँ पर मैक को मार्लिन का चेहरा देखकर कुछ गड़बड़ लगता है। जिसके बाद अब वो अचानक से दरवाजे को खोलकर सामने खड़े मार्लिन के हस्बैंड को पकड़ लेता है। जिसके बाद अब इन दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है, जहाँ पर मार्लिन का हस्बैंड मैक को मारकर जमीन पर गिरा देता है और यहाँ पर मार्लिन का हस्बैंड मार्लिन को फिर से अपने गले से लगा लेता है। लेकिन तभी मार्लिन अपने हस्बैंड के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से गन भी गिर जाती है और अब मार्लिन खुद के हाथ में गन भी ले लेती है। लेकिन उसके हस्बैंड को इस बात से भी बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मार्लिन उसे मार नहीं सकती। जिसके बाद अब मार्लिन पुलिस को फोन लगाती है और कहती है कि मेरे घर में एक अनजान आदमी घुसा हुआ था, जिससे बचने के लिए मैंने उस पर गोली चला दी। और अब इसके बाद मार्लिन अपने हस्बैंड को गोली मार देती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और अब मार्लिन मैक के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लेती है और इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।